Hello student, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another concept which is based on self concept. ठीक है, तो हम अब तक पर्सनालिटीज़ की थ्योरीज पढ़ रहे थे जिसमें साइमन फ्राइड की थ्योरी थी और न्यू फ्राइडियन थ्योरी में हमने सोशलाइजेशन की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें जो हमें दी थी एरिक्सन ने। हमने ये साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़ी थी जो बेस्ड थी आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स पर। ठीक है, फिर हमने ट्रेड थ्योरी को भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक अनदर कॉन्सेप्ट जो कि है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ का मतलब क्या है? स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? ये डिफाइन करता है उस तरीके को कि किस तरीके से हम सोचते हैं और हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज़ को हम प्रेफरेंस देते हैं, हमारे विश्वास को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे ओपिनियन को। ये इस तरीके से अरेंज करता है जो एक सिस्टमैटिक मैनर में आता है। ठीक है, और ये इस तरीके से होना चाहिए। ये इस बात को भी बताता है कि हमें किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए वेरियस रोल्स में। जीवन के उतार चढ़ाव जब आते हैं, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करने होते हैं, तो किस तरीके से हमें रोल प्ले करना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि दूसरे पर्सन की साइकोलॉजी का जानना कि दूसरा पर्सन अभी क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। हमें नहीं पता कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में थॉट प्रोसेस चल रही है। तो ट्रेड्स, एबिलिटीज़ और प्रोडक्ट को यूज़ करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके, पैट्रोनाइज करके रिटेलर्स जो उनकी पर्सनालिटी और इमेजेस को रिलेट कर सकता है उस वे में जिससे कि उसकी सेल्फ इमेज बनती है। जैसे कि उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। हम कंज्यूमर बिहेवियर में बात करें तो अगर कोई पर्सन, कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है तो वो उसके बारे में फ़ीडबैक देखता है। आजकल फ़ीडबैक का बहुत ही ट्रेंड है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। कस्टमर फ़ीडबैक देते हैं और रिव्यूज़ देते हैं आपने, तो उस बारे से क्या हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है कि एक्चुअल में किस चीज़ की डिमांड आ रही है मार्केट में, लोग किस तरफ रुझान है लोगों का, इस तरीके से। तो ट्रेडिशनली इंडिविजुअली जो हैं वो कंसीडर्ड किए जाते हैं कि उनमें एक सिंगल सेल्फ इमेज है जो कि नॉर्मली एग्जिबिट है। इस तरीके के कंज्यूमर इंटरेस्टेड सिर्फ उन प्रोडक्ट और सर्विसेज में होते हैं जो उनकी नीड को, जो उनकी वांट को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, सिर्फ सिंगल सेल्स के कारण। लेकिन अगर वर्ड की बात करें तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है ये बात को सोचना कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल सेल्स होते हैं। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द वे self concept is the way self concept is defined as the way in which we think, our preferences, our beliefs, our attitudes, our opinions arranged in a systematic manner, and also how we should behave and react in various roles of life. Self concept is a complex subject as we know the understanding of someone's psychology, traits, abilities, and use products and services and patronizes retailers whose personalities or images relate in some way or other to their own self images. Traditionally, individuals are considered to be having a single self image which they normally exhibit. Such type of consumers are interested in those products and services which match or satisfy these single selves. However, as the world become more and more complex, it has become more appropriate to think of consumers as having multiple selves. तो व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, ये हमें पता चलेगा इसके मेजर एस्पेक्ट का कुछ पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। हम देखते हैं वेरियस व्यू देखते हैं अपने बारे में। कुछ लोग सोचते हैं खुद के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं, पोलाइट हैं, पेशेंस हैं, उनके अंदर बहुत सारा और कुछ ऐसा नहीं सोचते। तो ऐसा नहीं है कि जैसा उनका परसेप्शन है अपने बारे में दूसरा भी पर्सन वैसा ही रखता हो।
कुछ पर्सन बिलीव करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शाय हैं। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। जब कोई पर्सन इस बात में बिलीव करता है कि ये सारी बातें उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैच कर रही हैं, तो वो क्या है, वो अपना व्यू देख रहा है, ना कि अग्री है चेंज के लिए उसी वे में, जो लेती है लॉट ऑफ टाइम। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लर्न। दूसरा आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लर्न। ये बिलीव किया जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट सीखा भी जा सकता है। कैसे? जिस तरीके से हम बड़े होते जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ट होता जाता है। जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में। ठीक है? जिस तरीके से लोग हमें सोचते हैं, एक्चुअल में हम जैसे होते हैं, ह्यूज डिफरेंस होता है। तो इसको कंपेयर किया जाए तो हम बोल सकते हैं ये सेल्फ कॉन्सेप्ट लर्नड है। ठीक है? अगर कोई इंडिविजुअल ये सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा वो जेनरस है, बहुत ही हेल्पफुल नेचर का है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसी चीज़ दूसरों के साथ भी हो, दूसरे पर्सन भी उसको ऐसा ही सोचते हो सकता है वो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बंदा बहुत सेल्फिश है। ठीक है? नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डायनामिक। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है लाइफ के बारे में, कि जीवन कांस्टेंट नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कहीं अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, न्यू चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, जहाँ पर हम चीज़ों को लेट इट बी करते हैं, उन चीज़ों को लेट इट बी करते हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करती। हम उसी बंदे के इंट्रैक्शन में आएंगे जो कुछ कुछ हम जैसा ही होगा। तो ये होता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे, इनको हम थोड़ा सा कंसाइज वे में इसका लिख लेते हैं। ठीक है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइज में क्या है, वी ऑल हैव वेरियस व्यूज अबाउट अवर सेल्फ। वी ऑल में थिंक वी आर काइंड, calm, patience, selfish, rude, and whatnot. It doesn't matter what perception you have about yourself, but the one perception that facilitate all these insight is organized self concept. ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लर्नड। तो क्या आता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लर्नड। ये बिलीव किया जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट लर्न है, और कोई भी पर्सन बॉर्न नहीं होता सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है? तो इट इज़ बिलीव्ड दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लर्नड एंड नो पर्सन इज born with a self concept. It develops as and when we grow old. Our self concept is built when we meet people socially and interact with them. ठीक है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? लर्न है। We are the ones who shape our self concept. ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट, जो कि है सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इफ एन individual thinks he is very generous and helpful, it may not be, it may
not necessarily be the case with others. Others may see him as a selfish person. ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डायनामिक. It is observed that self-concept is a continuous development where we let go things that don't match our self-concept and hold on those things that we think are helpful in building our favorable perception. So self concept is the composite of ideas, feelings, emotions and attitudes that a person has about their identity and capabilities. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 कि एक्चुअल में सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था. ठीक है, और ये थैंक यू सो मच.